अक्टूबर 2024 और दिन है सोमवार। तो चलिए देखते हैं आज के सभी बड़े मुख्य समाचार विस्तार से। तो देखते हैं आज की सभी बड़ी हेडलाइंस को। अनाज भंडारण के लिए सरकार की बड़ी योजना, 205 गोदामों का होगा निर्माण, 20 लाख एमटी होगी भंडारण क्षमता। प्रवासी बिहारियों की सुविधा का खास रखा जाएगा ख्याल। सरकारी योजनाओं का समय पर मिलेगा लाभ। दिल्ली स्थित बिहार भवन में बढ़ाई गई अधिकारियों की संख्या। निःशुल्क दवा वितरण में बिहार को मिला पहला स्थान। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने जारी की रैंकिंग। राजस्थान और तेलंगाना क्रम से दूसरे और तीसरे स्थान पर। इंडिया और बांग्लादेश टेस्ट सीरीज में जीत के बाद रोहित ने किया खुलासा। भारतीय टीम की जीत की बधाई, वजह गेंदबाजों की प्रशंसा की। अब बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और टोटल सभी खबरें विस्तार से। नवरात्रि शुरू हो चुका है। इस त्योहार के पहले दिन से ही मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। उन्हें देवी दुर्गा के पहले स्वरूप के रूप में पूजा जाता है और उन्हें हिमालय की पुत्री भी माना जाता है। इस दिन पीले रंग का विशेष महत्व है जो समृद्धि का प्रतीक होता है। भक्तगण पीले वस्त्र पहनकर मां की आराधना करते हैं और सुख समृद्धि की प्रार्थना करते हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार कलश स्थापना कार्य भी इस दिन किया जाता है, जो नवरात्रि के धार्मिक परंपरा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। मां शैलपुत्री की पूजा से भक्तों को सुख समृद्धि और सफलता की प्राप्ति होती है। उनका वाहन वृषभ है। बिहार में रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। प्रदेश में 91,000 लोगों को महज 2 साल में रोजगार मिला है। राज्य के 45 लाख से भी ज़्यादा कामगार कर्मचारी राज्य बीमा निगम के दायरे में हैं। मीडिया खबरों के मुताबिक कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अधिकारी सूत्रों से पता चला है कि 31 मार्च 2023 तक बिहार के कामगार ESIC के दायरे में हैं। वहीं 2024 तक इनकी संख्या बढ़कर 4640 हो गई है। इसकी वजह है प्रदेश में कंपनियों की संख्या में इजाफा होना, जिसकी वजह से प्रदेश में नौकरी करने वालों की संख्या बढ़ी है। महिलाओं के आंकड़े को देखें तो 31 मार्च 2023 तक बिहार में ECIC के दायरे में काम करने वाली महिलाओं की संख्या करीब 37,677 थी, जो अब 31 मार्च 2024 तक 43,000 के करीब पहुंच चुकी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नवरात्रि के पहले दिन बिहार को बड़ा तोहफा देते हुए पटना सिटी में एक नया ITI संस्थान का उद्घाटन किया है। यह ITI संस्थान गायघाट में स्थित है, जिसका निर्माण 2022 में शुरू हुआ था। इसके लिए 17 करोड़ खर्च हुए हैं। 3 मंजिला इस संस्थान में प्राचार्य और उप प्राचार्य के लिए क्वार्टर और इसके अलावा कैंटीन, स्टाफ हॉस्टल और 100 छात्रों के लिए छात्रावास की सुविधाएं भी हैं। यहाँ पूरी तरह भूकंप रोधी है। हर क्षेत्र को शिक्षा का हब बनाने में सहायक होगा। इसके बाद मुख्यमंत्री ने JP गंगा पथ पर कृष्णा घाट संपर्क और गाय घाट में रैंप संपर्क सड़क का लोकार्पण भी किया है, जिससे परिवहन में सुधार होगा। बिहार में अनाज भंडारण के लिए बिहार सरकार ने बड़ी योजना बनाई है। बिहार के सहकारिता मंत्री प्रेम कुमार ने जानकारी दी है कि प्रदेश में 116 करोड़ से 205 अनाज गोदाम बनाए जाएंगे। 1.62 लाख MT गोदामों की भंडारण क्षमता होगी। उन्होंने बताया कि गोदाम में 200 MT, 500 MT और 1000 MT क्षमता वाले होंगे। इस योजना के तहत चक्रीय पूंजी और 50% सब्सिडी के रूप में लाभुकों को प्राप्त होंगे। वित्तीय वर्ष 2024-25 स्तरीय समिति की तरफ से कुल 205 गोदामों के प्रस्ताव मिले थे, जिसके 200 MT क्षमता के 3 गोदामों, 500 MT क्षमता के 81 गोदाम और 1000 MT क्षमता के 121 गोदाम शामिल हैं। इस पर स्वीकृति दी जा चुकी है। इन गोदामों के निर्माण से प्रदेश में भंडारण क्षमता 20 लाख MT हो जाएगी। दुर्गा पूजा, दिवाली और छठ पूजा के दौरान यात्रियों की सुविधाजनक आवाजाही के लिए पूर्वोत्तर सीमांतर रेलवे 21 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों का संचालन करेगा। कटिहार डिवीजन के मंडल रेल प्रबंधक सुरेंद्र कुमार
कुमार ने जानकारी दी है कि कटिहार रेल मंडल से 8 जोड़ी स्पेशल ट्रेन चलाई जाएंगी, जबकि 13 जोड़ी ट्रेनें कटिहार से होकर गुजरेंगी। ये सभी ट्रेनें प्रमुख शहर जैसे मुंबई, अमृतसर, नई दिल्ली, हावड़ा, अगरतला, गुवाहाटी, कोलकाता और बंगलौर के लिए होगी, ताकि लोग अपने घर पहुंच सकें। यह स्पेशल ट्रेनें छठ पूजा तक चलेंगी। त्योहारों के दौरान यात्रियों के भारी भीड़ देखते हुए रेलवे ने यह निर्णय लिया है कि ताकि सभी को सुगम यात्रा का अनुभव मिल सके। सरकारी योजनाओं का लाभ प्रदेश के बाहर काम करने वाले प्रवासी बिहारियों को समय पर देने की योजना बनाई जा रही है। इस संबंध में श्रम संसाधन विभाग के सचिव दीपक आनंद ने समीक्षा बैठक की और जरूरी दिशा निर्देश दिए। आपको बता दें कि करीब 45 से 78 हजार लोग बिहार से बाहर रहकर काम कर रहे हैं। वहीं दूसरे राज्यों में पढ़ाई करने वाले छात्रों की संख्या लगभग 55 हजार के इस आसपास है। इसके अलावा विदेश में पढ़ाई करने वाले छात्रों की संख्या 2738 है। प्रदेश से बाहर रहने वाले प्रवासी बिहारियों को न केवल समय पर सरकारी योजनाएं सुनिश्चित करवाई जाएंगी, बल्कि उनकी सुरक्षा का भी खास ख्याल रखा जाएगा। दिल्ली स्थित बिहार भवन में विभाग ने अधिकारियों की संख्या बढ़ा दी है, ताकि प्रवासी बिहारियों की सुविधा में किसी तरह की परेशानी न हो। स्वच्छता के मामले में पटना का चिड़ियाघर पहले स्थान पर है। अब इसके जैविक उद्यान को अन्य मामलों में नंबर 1 बनाया जाएगा। वहीं ही गैंडों की संख्या में यह विश्व में दूसरे स्थान पर है। यहाँ बाघों की भी संख्या बढ़ी है। अब इसी के साथ पहली बार पटना जू में गौरैया ने बच्चों को जन्म दिया है, जो एक सराहनीय प्रयास है। इसकी जानकारी पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रेम कुमार ने दी है। संजय सिंह जैविक उद्यान में आयोजित वन्य प्राणी सप्ताह के शुभारंभ पर उन्होंने बताया कि यहाँ उद्यान में वन्य प्राणियों के बेहतर रख रखाव हो रहा है। बीते कुछ वर्षों में उद्यान में गैंडा, बाघ, जिराफ और रियल की संख्या भी बढ़ी है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने 10 सितंबर की मासिक रैंकिंग जारी की है, जिसमें बिहार के सरकारी अस्पतालों की मरीजों को मुफ्त दवा देने के मामले में पूरे देश में पहले स्थान पर आया है। इस मामले में बिहार को 77.2% अंक मिले हैं। वहीं दूसरे नंबर पर 76.99 दूसरे नंबर पर राज्य को मिले हैं। देश के 24 राज्यों में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा ड्रग एवं वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट सिस्टम यानी DVDMS संचालित किए जा रहे हैं। इसी के जरिए दवा का उपलब्धता का प्रबंधन अस्पतालों में होता है। बिहार देश में दवा स्टॉक से लेकर वितरण तक 11 मापदंडों में पहले स्थान पर है। राजधानी पटना और इसके आसपास के क्षेत्रों में शारदीय नवरात्रि के अवसर पर 5000 से भी ज़्यादा पुलिस बल की तैनाती की गई है। यहाँ की आबादी करीब 72 लाख है। आबादी के मुताबिक एक जवान 1400 लोगों पर तैनात रहेंगे। पुलिस के जवान सप्तमी, अष्टमी, नवमी और दशमी के अवसर पर पूजा पंडालों और भीड़ भाड़ वाले जगहों पर विशेष रूप से नजर आएंगे। पुलिस के जवान डाक बंगला, पटना सिटी, कदम कुआं, खाजपुर और बोरिंग रोड जैसे इलाकों में सादे लिबास में नजर आएंगे। इसके अलावा गांधी मैदान में रावण दहन के दौरान खास तौर पर कड़ा पहरा रहेगा। इन सभी इलाकों में ड्रोन से नज़र रखी जाएगी। आज से पुलिस की टीम कई इलाकों में फ्लैग मार्च करेगी। जहां पहले घटना हो चुकी है, उन जगहों पर चिन्हित कर अलग से जवान तैनात किए जाएंगे। इसके अलावा पटना में सप्तमी से दशमी तक यातायात की व्यवस्था में बदलाव होगा। भीड़ के दौरान गाड़ियों के आवागमन पर भी रोक रहेगी। रावण दहन के दौरान भी गांधी मैदान और आसपास के इलाकों में वाहन के आवागमन पर रोक रहेगी। बिहार में बाढ़ के कारण किसान और मत्स्य पालक को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। यहाँ करीब 350 करोड़ की मछली और मखाने की फसल बर्बाद हो गई है। अधिकतर मछली पालन उत्तर बिहार में